हाय स्टूडेंट, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का सर्कल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सर्कल बेसिकली अगर बात करें हम तो अगर आपको कन्ग्रुएंसी बढ़िया से आती है, कन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, तो आप सर्कल को इजीली कर जाओगे। ठीक है ना। ज्योमेट्री के अंतर्गत इस टॉपिक को हम लोग रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल से स्टार्ट करें। सर्कल की कुछ टर्म्स हैं, उनको जानेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहला जो है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। देन हम लोग लिखेंगे आर्क। देन हम लोग बात करेंगे रेडियस की। देन हम लोग बात करेंगे कॉर्ड की। देन बात करेंगे हम लोग डायमीटर की। फिर आपका आ जाएगा टेंजेंट। फिर बात करेंगे हम लोग, टेंजेंट हो गया, सीकेंट, सीकेंट आ गया आपका। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, आउटर ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, इसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसको, ये पाथ जो है, ये पाथ जो है, ये टोटल, ये हमारा सरकमफेरेंस है। आर्क क्या होगा? इनमें से कोई भी एक टुकड़ा ले लो, कोई भी एक टुकड़ा ले लो, यहां से यहां तक आप इसे कट कर लो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाम दे दो ए बी। इसका क्या नाम होगा? आर्क। ये आपका आर्क है। अब देखो, ये बाकी ये जो पार्ट है उसको भी आर्क बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना। अगर कोई भी एक टुकड़ा इसमें से कट करके निकालते हो तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा? माइनर आर्क। बड़ा वाले को हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। बस ये हो जाए माइनर आर्क एंड रिमेनिंग विल बी मेजर आर्क। ये आपका सेंटर हुआ। देन हम लोग बात करेंगे रेडियस की। ये आपका रेडियस, रेडियस क्या हो गया? सेंटर से सरकमफेरेंस कहीं भी ले लो, ठीक है ना, उनके बीच का डिस्टेंस। सरकमफेरेंस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस वर्ड बोलेंगे। ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है। रेडियस में अगर हम लोग ऐसा कर लें, ये आर्क है ना, इसको ज्वाइन कर दें। आर्क पर कोई भी दो पॉइंट को आप अगर ज्वाइन करते हो तो उसका नाम क्या कहलाता है? कॉर्ड हम लोग कहेंगे। ये क्या हो गया हमारा? कॉर्ड। कॉर्ड, ये कॉर्ड देखो बढ़ते जा रहा है। कॉर्ड की लेंथ बढ़ते जाएगी, देखो इट्स इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग। जब यही कॉर्ड आपका सेंटर से पास करेगा, वेट, ये कॉर्ड का ही नाम बदल जाएगा। ठीक है ना। कॉर्ड जो है जब सेंटर से पास करने लगेगा तो इसका नाम बदल जाएगा। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? देखो यही ए बी है, कॉर्ड जो है आपका ए बी, इसका नाम हम लोग डायमीटर दे देंगे। ए बी क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। और आप कर सकते हो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक नोट में, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है। चलो, ये डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो ना, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर एक कोई पॉइंट है, देख रहे हो ना, ये, इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। लाइन, एक लाइन जो सर्कल को टच करे। देखो अगर दो पॉइंट पर टच करता है तो उसको इंटरसेक्ट वर्ड बोलेंगे। ठीक है ना। अगर लाइन, अगर सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीकेंट कहेंगे। अभी जो टच करेगी, टच, ठीक है ना, ये टच किया तो इसको हम लोग टेंजेंट नाम दिया हमने, टच से टेंजेंट।
अगर इसी को थोड़ा सा नीचे लेके आओगे मेरे दोस्त, सपोज दैट ये, तो इसका नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीकेंट। बोलोगे सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले कॉर्ड बताए थे। मेरे दोस्त इस बात को याद रखना, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, सीकेंट क्या है, लाइन है, ठीक है ना। देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन है ना, ये आपका कॉर्ड कहा जाएगा, बट ये लाइन है, ठीक है ना। टेंजेंट को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, जहां पर टच करता है थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आएंगे, तो वही टेंजेंट का नाम बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। और कोई इसमें टर्म्स नहीं रहा। तो मेरे दोस्त ये रहा हमारा सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी था, उसको हम लोगों ने ध्यान से देखा, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके इसके सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी पता है, ठीक है, तो आप इजिली कर जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम लोग थ्योरम नंबर 1 की तरफ देखेंगे। देखो हर एक थ्योरम में 2 पार्ट होगा, ठीक है ना। एक गिवन पार्ट है वो होगा, और एक पार्ट जिसे हमें प्रूफ करना होगा, वो आप पढ़ो। हाँ, हर एक थ्योरम को आप एक फॉर्मेट में हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्या है, इसमें गिवन पता होना चाहिए, टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, देन प्रूफ, ठीक है ना। ये फॉर्मेट की तरह आप जाओगे, ठीक है ना, तो आपको नंबर मिलते हैं, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें गिवन, खुद निकालो आप लोग क्या गिवन है, पढ़ो इसको 3-4 बार पढ़ो इस थ्योरम को। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इट मींस दैट ये हमारा गिवन पोर्शन है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, ध्यान से देखना। सबटेंड आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ज्योमेट्री में जब हम लोग एंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए सबटेंड वर्ड होता है। वैसे इसका मीनिंग होता है बनाना, ठीक है ना, एंगल बनाना, ठीक है। तो 2 कॉर्ड हमने लिया, ठीक है, एक का नाम रख दें ए बी और दूसरे का नाम रख दें सी डी, 2 इक्वल। हाँ, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, लिखो ए बी एंड CD are 2 equal chords of circle with center O and radius R। ये है सर्कल का नाम है ब्रैकेट में, जिसका सेंटर O है, रेडियस R। हम लोग सेंटर इसका O कर ले रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, देख लो, इसे ज्वाइन कर दो। पहले एंगल तो बनाओ, यहां पर हमने एंगल बना लिया यहां पर, तो ये एंगल इस कॉर्ड से, ए बी कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बनेगा और सी डी कॉर्ड से जो सेंटर पर एंगल बनेगा, ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ दिखाना है। तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल तो बनाना ही पड़ेगा, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, अब प्रूफिंग की तरफ चलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो आपका काम बन जाता है। तो लिखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी, क्या लिखोगे, AO इक्वल टू OD ले लो, OD। रीजन भी देना जरूरी है, क्यों, तो रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, वही हमने लिखा है। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है ना, R है। और मेरे दोस्त BO इक्वल टू आप CO लिख लो, सेम रेडियाई, एंड AB इज इक्वल टू CD गिवन। ये क्या है आपका, गिवन है। 3 चीजें चाहिए थी, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, तो आप लिख लो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल COD बाई SSS क्राइटेरिया।
ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख ले देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों भाई, इसका भी रीजन होता है CP CT से। प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। ये वाला पोर्शन हमने यहां पर लेकर इसे रख दिया। चलो नोट करो आप इसे। चलो जी, थ्योरम नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। थ्योरम नंबर जो 2 है बिल्कुल पिछले से ही मिलता जुलता है। देखो ध्यान से आप लोग, पिछले वाले थ्योरम का जो गिवन था इस बार उसको प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना था वो गिवन है, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ये पूरा यहां से लेके यहां तक गिवन पार्ट है। देखो ये सब आपका गिवन पार्ट है, यहां तक का, यहां से ले लो यहां तक का पार्ट हमारा गिवन है। मतलब यहां पर जो एंगल बनाया जा रहा है इस कॉर्ड से वो हमारा गिवन है। लिखोगे क्या, AB एंड CD आर टू chords such that angle AOB is equal to angle COD। ठीक है ना। कॉर्ड कैसा है कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो सेम है। प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। बस वही काम करेंगे हम लोग। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। लिखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AO इक्वल टू CO रेडियाई, AO इक्वल टू DO लिखो, DO रेडियाई, वो भी लिख सकते थे आप। BO इक्वल टू CO रेडियाई, और इस पर ये यहां पर एंगल जो है इक्वल है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई SAS, सास है ना, सास SAS। ठीक है, कुछ लोग को तो मुंह में लड्डू फूट रहे होंगे तो सास का नाम सुनकर कि हमारी भी सास होंगी, ठीक है ना। चलो ऑब्वियसली होंगी, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ेंगे तब हमारी सास बनेगी, अदरवाइज सास नहीं बनने वाली है, ठीक है। चलो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP फिर वही तमाशा क्या कर लेंगे हम लोग, AB इक्वल टू CD, रीजन दे दो CP CT। जो प्रूफ करना था यहां पर मिल गया मुझे यहां पर। चलिए नोट कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे हम लोग। थ्योरम क्या है इस बार, ये थ्योरम इस बार परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से कोई लाइन है, ठीक है, अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो इसको वो बाइसेक्ट करेगी। सेंटर से कोई लाइन अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी। याद रखना, एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चलो तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो AM है, AM इक्वल टू BM हमें प्रूफ करना है। AM इक्वल टू BM हमें प्रूफ करना है। आइए देखें, गिवन में क्या है आपका, OM इज परपेंडिकुलर टू AB,
OM जो है AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, AM इज इक्वल टू BM। कंस्ट्रक्शन में यहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या लिख देंगे हम लोग, ज्वाइन OA OB। अब हम लोग लिखें प्रूफ, इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो इस बार। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OB रेडियाई, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। अच्छा, फिर क्या लिख दूं मैं, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO each 90 डिग्री, therefore triangle AOMO is congruent with triangle BOM। AOM is congruent with triangle BOM by RHS। RHS से अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसको हम लोग क्या देखेंगे, एक 90 डिग्री का, R फॉर 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, बिल्कुल अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज एच, और इनमें से कोई भी अगर एक साइड अगर हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिख दो आप, बोलो सिंप्लिसिटी से, AM इक्वल टू BM, CP CT से हम इसे AM इक्वल टू BM लिख देंगे। नोट कीजिए।